I am Mohammad Zaid from Government Postgraduate College नंबर 1 एबटाबाद। फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर के पोर्शन में आज हम लोग डिस्कस करें चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है, सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे वर्क से कि वर्क होता क्या है, फिज़िक्स में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाएं तो हम लोग कह सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। लाइक अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, तो अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लें, दैट इज़ नोन एज वर्क। या उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क इज सेड टू बी डन। अब पहली डेफिनेशन जो थी उसको ज़रा फिजिकली एक्सप्लेन करते हैं कि लाइक हम लोग क्यों कहते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। फ़र्ज़ किया मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे इस जगह पे मौजूद था। मैं चाहता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को अलोंग एक्स एक्सिस लाइन मूव करके लेके जाऊँ और ये इसकी वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। पहला मेथड तो ये हो सकता है कि अगर मैं इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई करूं जिधर डिस्टेंस डी है या डिस्प्लेसमेंट डी है, तो फिर तो मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला आ जाएगा एफ इंटू डी। लाइक जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स थी उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस था, तो इस केस में आप लोग एफ डी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड सिनारियो में जाते हैं तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि आप जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकें। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे अगर एक गाड़ी को ले जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें ऐसे होगा कि आप चाहते हैं ये गाड़ी इधर मूव करके जाए अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब फिजिबिलिटी ये होती है कि अगर हम इसके साथ बच्चों को जैसे हम धागा बांध के दे देते हैं और ये धागा सीधा इधर एक्स एक्सिस पे नहीं होता, इसको ऐसे बांध देते हैं। सो जब हम इस केस को देखेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट डी इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जा रही है वो कुछ ऐसे है कि इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ अब हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट जो है वो ये है अलोंग एक्स एक्सिस, और एक फोर्स का कंपोनेंट ये है जो अलोंग वाई एक्सिस है। सो ये कंपोनेंट अगर मैं नाम दूं, अगर इसको एक्स एक्सिस पे एंगल को मैं थीटा का नाम दे दूं, तो ये आपका एफ का एक्स कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट एफ का वाई कंपोनेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करवा के एक्स एक्सिस पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे फोर्स का वो कंपोनेंट हेल्प आउट करेगा जो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब है वाई कंपोनेंट की वजह से कोई मोशन नहीं है और अलोंग वाई एक्सिस कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका वर्क जो है वो एफ के एक्स कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डी। अब आप लोगों ने पढ़ा था वेक्टर्स में कि अगर हमारे पास एक वेक्टर एफ हो तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एफ का एक्स कंपोनेंट था, एक एफ का वाई कंपोनेंट था। और एफ एक्स के बारे में आप लोग पढ़ के आए थे कि ये एफ कॉस थीटा होता है, और एफ वाई के बारे में पढ़ के आए थे कि ये एफ साइन थीटा होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे मैं वैल्यू सब्सिट्यूट कर दूँ तो एफ एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास डी आ गया लाइक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। या इसे हम लोग लिख सकते हैं अभी W इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब अगर अपनी मेमोरी को रिकॉल करें तो आप लोगों ने पढ़ा था ए डॉट बी जो होता है वो इक्वल है ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। तो अब इसी तरह से अगर मैं एफ डी कॉस थीटा को लिखना चाहूँ तो ये बनेगा एफ डॉट डी के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो वर्क होगा दैट कैन बी रिटन एज एफ डॉट डी। अब ये आपका फार्मूला जो है ये वर्क के लिए यूज़ होता है।
अब अगर आप अपनी मेन डेफिनेशन पे आ जाएं तो हमने क्या कहा था, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करें, अगर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं आप उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका वर्क मैक्सिमम होगा। जबकि अगर आप लोग थीटा को 90 डिग्री पे ले जाएं उस केस में आपका वर्क डन मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है 90 डिग्री की वजह से ज़ीरो हो जाती है। सो वर्क पे एग्जैक्टली सारी वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की जा सकती हैं जो आप लोग डॉट प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्योंकि हमने कहा था दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। सो इसका मतलब ये हुआ वर्क क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो है दैट इज़ जाउल। और यहाँ से अगर हम लोग जाउल को लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 जाउल इक्वल्स टू, मैथमेटिकल फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। फोर्स के लिए यूनिट आप लोग पढ़ के आए हैं न्यूटन, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 न्यूटन। और डिस्टेंस के लिए यूनिट पढ़ के आए हैं आप लोग मीटर, मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और उस 1 न्यूटन फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे, तो इसका मतलब ये है आपके पास वर्क 1 जाउल के बराबर होगा। Like we can define it like this one: if 1 Newton force is acting on a body and the body covers a displacement of 1 meter in the direction of force, then work is said to be 1 joule. अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वर्क के लिए डायमेंशंस अगर हम लिखना चाहें तो डायमेंशंस फॉर वर्क लिखने के लिए हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने वर्क का फॉर्मूला जो पढ़ा दैट इज एफ डॉट डी या एफ डी कह दें। तो यहाँ से अगर हम लोग डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, W इक्वल्स टू फोर्स के लिए जो डायमेंशंस लिखी थी आप लोगों ने दैट इज mL/T⁻², और D क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है सो ये लेंथ है, इसकी डायमेंशन L आ जाएगी। जब आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये बनेगा mL/2T⁻²। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क। अब हम लोग वर्क के लिए डिफरेंट केसेस डिस्कस करना चाहते हैं, लाइक क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और किस तरह से हम लोग वर्क को पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो या मैक्सिमम या मिनिमम कह सकते हैं। इसके लिए आपकी बुक की डायग्राम पे आते हैं हम लोग। अगर आप फर्स्ट डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लाइक ये कार्ट है। आप कार्ट को मूव करना चाह रहे हैं, ये जो पर्सन है यहाँ से इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, लाइक राइटवर्ड डायरेक्शन में, और जो कार्ट है वो भी राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो कार्ट का है वो भी लॉन्ग एक्स एक्सिस या राइट साइड पे, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस या राइट साइड पे। सो अगर मैं यहाँ पे ब्लू पेन को फोर्स की डायरेक्शन रखूँ और ब्लैक पेन को मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रखूँ तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो इसका मतलब है थीटा आपके पास हो जाएगा ज़ीरो। जब थीटा ज़ीरो है तो वर्क का फार्मूला बनेगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। एफ आपके पास यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट हो गया, डी को हम डेल्टा डी कह देते हैं, और कॉज ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है। सो कॉज ज़ीरो 1 होने की वजह से आपका वर्क जो होगा वो एफ डी के बराबर बनेगा। क्योंकि इस केस में वर्क की वैल्यू पॉजिटिव